Assalamu alaikum. Welcome to mathematics class for standard 6, chapter 7, fractions, part 5. We are continuing with exercise 7.3. Question number 7. Reduce the following fractions to their simplest form. Simplest form means we have to do the cancellation and get the smallest fraction. Okay, that is called simplest form. Our first question is A, 48 divided by 60. For this, let us do the first method by solving this with the help of factorization technique. For this, we have to first take both the numerator and denominator separately and we have to factorize them. Let's factorize 48 first. 2 2s are 4, 2 4s are 8. Again 2, 2 12s are 24. Again divided by 2, 2 6 are 12. Again divided by 2, 2 3s are 6. Now take table of 3, 3 1s are 3. 48's factorization completed. We'll go for 60. 2 3s are 6, 2 zeros are 0. We'll go for again 2. 15s are 30. Now the next table will be possible not 2 but 3. Correct. 3 5s are 15. 5 1s are 5. Now wherever 48 is written, that is in the numerator, we are going to write these numbers, that is these are the factors of the number 48. So we will be writing first the fraction and in place of 48 we will write all this, and in place of 60 we will write these factors. Now it's turn to cancel the equal numbers in the numerator and denominator one time each. 1 2 in the numerator get cancelled with another 2 in the denominator. Again one more set of 2 get cancelled. Now no more 2's are left in the denominator. So we cannot cancel 2. We'll go for cancellation of 3. 3 and 3 got cancelled. Now what is left? 2 2's are 4 and in the denominator 5. So our answer is 4 upon 5. So what is the reduced form of 48 upon 60? The reduced form is 4 by 5. We'll go for the next method, that is called cancellation method. आप ये फैक्टराइजेशन मेथड से भी कर सकते हैं और आप कैंसलेशन मेथड से भी कर सकते हैं. अब हम सेम क्वेश्चन को अनदर मेथड से करेंगे, दैट इज कैंसलेशन मेथड. हमारा क्वेश्चन है 48 अपॉन 60. इसको हम दोबारा लिखेंगे और कैंसिल करेंगे जो टेबल में ये दोनों डिवाइड हो सकते हों. आई एम टेकिंग 2 फर्स्ट. 2 2s are 4, 2 4s are 8. That means when 48 get divided by 2, the answer is 24. And same table 2 you have to do for 60 also. यानी 60 को भी 2 से ही डिवाइड करना है. So 2 3s are 6, 2 zeros are 0. अब जो फ्रैक्शन बचा वो होगा न्यूमरेटर में 24 और डिनोमिनेटर में 30. तो हम 24 अपॉन 30 लिखेंगे और फिर से कैंसलेशन करेंगे. पॉसिबल है अगर 2 दोनों को कैंसिल कर सकता है, यानी क्या 24 को 2 डिवाइड कर सकता है? हाँ कर सकता है. क्या 30 को डिवाइड कर सकता है 2? हाँ कर सकता है. आप जितनी बार एक टेबल दोनों को डिवाइड कर सके आप उसको उतनी टाइम्स ले सकते हैं. अगेन टेक 2 नाउ. 2 12s are 24, 2 15s are 30. अब जो फ्रैक्शन बचा है वो है न्यूमरेटर में 12 और डिनोमिनेटर में 15. अब फिर से सोचिए, क्या आप इसको 2 से डिवाइड कर सकते हैं? अगर मैं 2 से 12 कैंसिल करूं तो 2 6 हो जाएगा, बट 15 2 के टेबल से डिवाइड नहीं हो सकता, इसीलिए हम 2 नहीं ले सकते क्योंकि न्यूमरेटर तो डिवाइड हो जाता है बट डिनोमिनेटर नहीं हो सकता. हम ऐसा ही टेबल लेंगे जो दोनों को डिवाइड कर सके.
तो 2 तो पॉसिबल नहीं है। आगे बढ़ते हैं 3 की तरफ। टेबल ऑफ 3 लेकर देखते हैं। 3 में 12 डिवाइड होगा? हाँ होगा। 3 4 जा 12। क्या 15 डिवाइड होगा? हाँ होगा। 3 5 जा 15। यानी दोनों में 3 का टेबल पॉसिबल डिवीजन में जाता है, इसीलिए हम 3 का टेबल लेके कैंसिल करेंगे। 3 4 जा 12, 3 5 जा 15। अब 4 और 5 ना 3 डिवाइड कर सकेगा। देखो अब 4 का टेबल 4 1 जा से 4 कट होता है, लेकिन 5 नहीं कट कर सकेगा, तो हम 4 का टेबल नहीं ले सकते। 5 1 जा से 5 कट हो सकता है बट 4 नहीं हो सकता, तो हम 5 का भी नहीं ले सकते। तो ये जो है ये आपका फाइनल आंसर है। विल गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर बी, जिसमें है 150 अपॉन 60। हम इसको इसी कैंसलेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। 150 अपॉन 60 का सबसे पहले हम 1 0 विथ 1 0 कट कर सकते हैं। यानी हमने 10 का टेबल लिया, 10 5 15 जा 150 एंड 10 6 जा 60। या आप अनदर वे में थिंक कर सकते हैं कि हम 1 0 इन द न्यूमरेटर कैन बी कैंसल्ड विथ अनदर 0 इन द डिनोमिनेटर, बट कंडीशन एक 0 और दूसरा 0 एक साथ एक ही कैंसिल हो सकते हैं। ऊपर न्यूमरेटर में 2 0 और डिनोमिनेटर में 1, ऐसा कभी नहीं हो सकता। 1 0 विल गेट कैंसल्ड बाय 1 0 ओनली। सो हमारा फ्रैक्शन बचा 15 अपॉन 6। हम 2 से 6 डिवाइड कर सकते हैं बट 15 को नहीं, इसीलिए हम लेंगे टेबल 3। 3 5 जा 15, 3 2 जा 6। हमारे पास फ्रैक्शन बचा 5 अपॉन 2। राइट, 2 में 2 डिवाइड हो सकता है बट 5 नहीं, तो ये है हमारा अल्टीमेट आंसर। यानी 150 अपॉन 60 का रिड्यूस्ड फॉर्म या सिंपलेस्ट फ्रैक्शन होगा 5 अपॉन 2। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर सी की तरफ। 84 डिवाइडेड बाय 98। लेट्स स्टार्ट कैंसलेशन बाय 2। 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, then 2 4 जा 8, 1 will be left here, 18 दिखेगा, 2 9 जा 18 यानी 49। अब 2 में तो ये डिवाइड नहीं हो सकता, लास्ट डिजिट ऑड है। हम ऐसा टेबल सोचते हैं जो दोनों को एक साथ कट कर सके। देखो 7 का टेबल, 7 6 आर 42, 7 7 आर 49, यानी हमारा नेक्स्ट फ्रैक्शन कट होगा 7 से। 7 6 आर 42, 7 7 आर 49। क्या फ्रैक्शन बचा? 6 अपॉन 7, और यही है हमारा अल्टीमेट आंसर, यानी 84 अपॉन 98 का रिड्यूस्ड फॉर्म, या कह सकते हैं सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होगा? 6 अपॉन 7। We'll go for the next question of 7.3's 8. Ramesh had 28 pencils, Sheelu had 50 pencils, and Jamal had 80 pencils. After 4 months, Ramesh used up 10 pencils, Sheelu used up 25 pencils, and Jamal used up 40 pencils. What fraction did each use up? Check if each has used up an equal fraction of his or her pencils. अब रमेश के पास 28 पेंसिल्स है और उसने यूज कर ली है 10 पेंसिल्स। शीलू के पास 50 पेंसिल्स हैं और उसने यूज कर ली है 25 पेंसिल्स। जमाल के पास 80 पेंसिल्स हैं और उसने यूज कर ली है 40 पेंसिल्स। हमें रमेश का, शीलू का और जमाल के फ्रैक्शंस में पेंसिल्स का सेट निकालना है और हमें दोनों का ऑल 3 ऑफ देम का कैंसलेशन करके लास्ट सिंपलेस्ट फॉर्म देखना है कि क्या सब लोगों ने इक्वल फ्रैक्शंस को यूज किया है। सो लेट्स स्टार्ट विथ अवर आंसर। रमेश यूज्ड अप 10 पेंसिल्स आउट ऑफ 20 पेंसिल्स, तो उसका फ्रैक्शन हुआ 10 आउट ऑफ 20, यानी 10 अपॉन 20। अब हम इसे कैंसिल करते हैं। 1 0 गेट कैंसल्ड इन द न्यूमरेटर विथ अनदर 0 इन द डिनोमिनेटर। फ्रैक्शन लेफ्ट इज हाफ। अब आते हैं शीलू की तरफ। शीलू यूज्ड अप 25 पेंसिल्स आउट ऑफ 50 पेंसिल्स, तो फ्रैक्शन होगा 20 अपॉन 50। 5 का टेबल लेंगे और कैंसिल करेंगे।
5 5s are 25, 5 10s are 50. तो यानी फ्रैक्शन बचा 5/10. अभी भी कैंसलेशन पॉसिबल है विद द टेबल ऑफ 5. 5 1s are 5, 5 2s are 10. यानी अब बचा 1/2. इससे फर्दर कैंसलेशन पॉसिबल नहीं है, यानी ये फाइनल आंसर है, द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ 25/50. Now we'll go for the next fraction of Jamal. Jamal used up 40 pencils out of 80 pencils. So उसका फ्रैक्शन होगा 40/80. सबसे पहले 110 न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से कट हो जाता है. फ्रैक्शन बचता है 4/8. 4 का टेबल लेके कैंसिल कर सकते हैं. 4 1s are 4, 4 2s are 8. फ्रैक्शन बचा 1/2. देखिए रमेश का फ्रैक्शन अल्टीमेट कितना आया है 1/2. शीलू का कितना आया है 1/2. जमाल का कितना आया है 1/2. इन सभी तीनों स्टूडेंट्स ने या तीनों चिल्ड्रन ने एक ही जितना यूज किया है, तो हम कह सकते हैं यस, ईच वन हैज यूज्ड अप एन इक्वल फ्रैक्शन, दैट इज हाफ. विल गो फॉर द last question of exercise 7.3. Match the equivalent fraction and write 2 more for each. ये है हमारा 1 2 3 4 5 questions का सेट, जिसे हमें सिंपलेस्ट फॉर्म में लाना है ताकि वो A B C D राइट हाफ से मैच कर सकें. हम स्टार्ट करते हैं 1 by 1 सबका रिडक्शन करना या सिंपलेस्ट फॉर्म में ले आना. 110 गेट कैंसल्ड. 25/40. 5 5s are 5 8s are 5/8 is the ultimate answer. Next is 180/200. 110 get cancelled. 18/20. 2 9s are 2 10s are ultimate fraction 9/10. Third question, 660 by 990. 110 will get cancelled. We'll take table of 11. 11 6s are 66. 11 9s are 99. 6/9 can be further divided by the table of 3. 3 2s are 6. 3 3s are 9. Ultimate fraction 2/3. Next question is fourth, 180/360. 180 110 will get cancelled. 18/36. 6. So it's which table? Yes, 3 6s are 18 and 3 12s are 36. Again 6/12 will get cancelled by 6 1s are 6, 6 2s are 12. Ultimate fraction 1/2. Fifth question, 220 divided by 550. We'll write first the fraction and then cancel one 0 in the numerator and another 0 in the denominator. It's 22/55. We'll take the table of 11. 11 2s are 22. 11 5s are 55. The fraction is 2/5. So we can say that this is 5/8, which is matching with D. This is 9/10, which is matching with E. This is 2/3, which is matching with A. This is 1/2, which is matching with C, and this is 2/5, which is matching with B. So we have solved the answer. 1 का answer with D, मतलब matching करेंगे. 1 is matching with D, 2 is matching with E, 3 is matching with A, 4 is matching with C, and fifth one matches with B. So in this manner, we had completed 7.3 exercise. Thank you students for watching the video. We will meet soon with another part. Till then, have a nice day.